उसी दिन वो बीज पे खत्म करा देते तो इस्लाम बढ़ता क्या? नहीं बढ़ता। हमारे बाप दादा सब हिंदू थे। एक मुस्लिम ने इस्लाम के खिलाफ चलाया आंदोलन। इस्लाम छोड़ने का दुनिया भर में शुरू हो चुका है चलन। आखिर क्यों मुस्लिम ही बढ़ा रहे हैं इस्लाम से नफरत? एक्स मुस्लिम की बढ़ती आबादी देख कट्टरपंथी को हुई है हैरत। दोस्तों, एक तरफ इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे तेजी से बढ़ता हुआ धर्म है, लेकिन दूसरी ही तरफ मुस्लिम ही इस्लाम को छोड़ रहे हैं और इस्लाम छोड़कर अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसे लोगों को एक्स मुस्लिम्स कहा जाता है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस्लाम जो दुनिया में इतनी तेजी से बढ़ रहा है और हर देश में इस्लाम मानने वालों की एक अच्छी खासी आबादी रहती है, तो फिर क्यों खुद इस्लाम के साथ पैदा हुए लोग यानी कई मुस्लिम्स इस्लाम छोड़ रहे हैं? आखिर क्या है एक्स मुस्लिम मूवमेंट और क्यों इस मूवमेंट की चर्चा पूरे दुनिया में हो रही है? आज की हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा दोस्तों, आपको आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आपको सलमान मोमिका तो याद ही होगा। जी हाँ, वही सलमान मोमिका जिसने स्वीडन में शाही मस्जिद के सामने कुरान शरीफ की एक कॉपी जला दी थी। कुरान शरीफ इस्लाम की इकलौती पाक किताब है जिसे दुनिया भर के मुस्लिम फॉलो भी करते हैं। आपको बता दें कि सलमान मोमिका पहले एक मुस्लिम ही थे, लेकिन फिर उन्होंने अपना धर्म बदलकर ईसाई धर्म अपना लिया। लेकिन फिर सलमान ने ईसाई धर्म को भी छोड़ दिया और नास्तिक हो गए। वो अपने आप को एक एक्टिविस्ट बताते हैं और इस्लाम के खिलाफ अपने मूवमेंट को चला रहे हैं। आपको बता दें कि सलमान इराक से भागकर स्वीडन आए थे। सलमान सिर्फ अकेले ऐसे शख्स नहीं हैं जो इस्लाम की कट्टरता से परेशान होकर अपना मजहब बदलने पर मजबूर हो गए। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो एक तरह से मूवमेंट से जुड़े हुए हैं और उस मूवमेंट का नाम है एक्स मुस्लिम्स मूवमेंट। दोस्तों, दुनिया भर के लाखों लोग हर साल इस्लाम को अपनाते हैं और इसी वजह से कहा जाता है कि आने वाले सालों में ईसाई धर्म में इस्लाम के पीछे हो जाएगा। लेकिन यह भी हकीकत है कि लाखों मुस्लिम इस्लाम को छोड़ भी रहे हैं। जब किसी एक धर्म का व्यक्ति कोई धर्म छोड़ता है तो वो खुद नास्तिक हो जाता है, लेकिन इस्लाम छोड़ने वाले मुस्लिम खुद को एक्स मुस्लिम कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो दुनिया को इस्लाम के खिलाफ जागरूक करना चाहते हैं, इस्लाम की कुरीतियों से वाकिफ कराना चाहते हैं, इस्लाम की कट्टरपंथी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। दोस्तों, दुनिया के कई देशों में यह मूवमेंट चल रहा है, लेकिन भारत, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों के अलावा कई मुस्लिम बहुल देशों में भी कई मुस्लिम्स इस्लाम को छोड़ रहे हैं। दोस्तों, कोई भी धर्म किसी से नफरत करना नहीं सिखाता, लेकिन इस्लाम की कट्टरता को फैलाने वाले नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। यही वजह है कि दुनिया के बाकी धर्मों के मुकाबले इस्लाम के कायदे कानून काफी कड़े हैं, जिनसे अक्सर लोग तंग आ जाते हैं और फिर इस्लाम को छोड़ने का मन तो बना ही लेते हैं। लेकिन बाकी धर्मों की तरह इस्लाम को छोड़ना भी आसान नहीं है। इसलिए तो एक्स मुस्लिम्स नाम ये मूवमेंट शुरू किया गया है ताकि दुनिया भर के प्रताड़ित मुस्लिम्स इस मूवमेंट से जुड़े और उन्हें इस्लाम छोड़ने में आसानी मिल सके। आपको बता दें कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट दुनिया भर में जोरों शोरों से आगे बढ़ रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यह खबर भी सामने आ रही है कि अगले 10 सालों में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या इस्लाम मानने वालों की ही होगी। यानी इस्लाम को मानने वाले मुसलमानों की आबादी ईसाई धर्म से भी ज्यादा होगी। ये आंकड़े कई रिसर्चेस के बाद सामने आए हैं। आपको बता दें कि अगले 10 साल में ये होने वाला है। आपको ये भी कह दें कि प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट ने यह बताया कि साल 2035 तक दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान होंगे और ऐसे कई देश होंगे जहां आज मुसलमान भले ही माइनॉरिटीज में हैं, लेकिन कुछ सालों में वो देश मुस्लिम देश में बदल जाएंगे। आज मुसलमान भले ही माइनॉरिटीज में जी रहे हैं, लेकिन वो जल्दी ही उन देशों पर कब्जा कर लेंगे। इससे पहले साल 2017 में प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार अमेरिका में मुसलमानों की आबादी 35 लाख थी, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद यह सामने आया था कि अमेरिका में हर साल 1 लाख मुसलमान इस्लाम छोड़ रहे हैं। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका में जितने लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं उतने ही लोग हर साल इस्लाम को अपना भी रहे हैं। अमेरिका की तरह ही ऐसी स्थिति पश्चिमी यूरोप के देशों में भी देखने को मिल रही है। केरला की नूरजहां ने भी इस्लाम को छोड़ने की वजह इस्लाम की कट्टरता ही बताई। महिलाओं को प्रताड़ित करना, हिजाब पहनने के लिए मजबूर करना और ऐसी कई चीजों को हवाला देते हुए नूरजहां ने इस्लाम को छोड़ने की बात कही। नूरजहां की तरह ऐसी कई महिलाएं हैं जो इस्लाम में औरतों की खराब स्थिति के चलते अब आवाज उठा रही हैं। उन्होंने इसकी सजा भी
भुगती है। दोस्तों, ईरान में कुछ वक्त पहले नकाब को लेकर महिलाओं का एक बड़ा आंदोलन चला था, जिसमें महिलाओं ने अपने बाल तक काट दिए थे और उन्हें दबाने के लिए भी इराक के इस्लामिक कट्टरता वाली सरकार ने कई जुल्म किए थे। आज दुनिया भर में आतंकवाद का दूसरा नाम इस्लाम है, इसलिए इस्लाम कंट्रीज से आने वाले लोगों को शक की नजरों से भी देखा जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस्लाम में जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिशें भी इस्लाम के लिए खतरा बन रही हैं। एक तरफ इस्लाम को छोड़ने के लिए जहां मुस्लिम्स को अपनी जान तक गंवानी पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ इस्लाम को बढ़ाने के लिए कट्टरपंथी किसी दूसरे धर्म के लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ऐसी ही कई चीजें हैं जिनकी वजह से पूरी दुनिया में इस्लाम को बदनामी का सामना करना पड़ रहा है और लाखों मुसलमान हर साल इस्लाम को न सिर्फ छोड़ रहे हैं बल्कि चुनौती भी दे रहे हैं। लेकिन इस एक्स मुस्लिम मूवमेंट की कैसे और कहां शुरुआत हुई, तो आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2005 में ईरान में ये मूवमेंट शुरू हुआ और साल 2007 तक ये मूवमेंट यूरोप में पहुंच गया। इंग्लैंड में भी एक एक्स मुस्लिम संगठन बना था जिसका नाम था काउंसिल ऑफ एक्स मुस्लिम्स ऑफ ब्रिटेन। उसके बाद एक साल बाद ही एक्स मुस्लिम ऑफ स्वीडन, एक्स मुस्लिम ऑफ नीदरलैंड और एक्स मुस्लिम ऑफ फ्रांस भी बन गया। धीरे धीरे करके ये पूरा मूवमेंट यूरोप में फैल गया और साल 2009 तक एक्स मुस्लिम का ये मुहिम अमेरिका भी पहुंचा और अमेरिका में फॉर्मर मुस्लिम्स यूनाइटेड बना। साल 2010 में ऑस्ट्रिया, 2011 में बेल्जियम में भी एक्स मुस्लिम संगठन बना। इसके अलावा नॉर्दर्न इंग्लैंड के ब्रेडफोर्ड में एक्स मुस्लिम नॉर्थ मीटअप ग्रुप बनाया गया। आपको बता दें कि मौजूदा समय में पूरी दुनिया में 50 ऐसी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जिसे धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं और अब इन संगठनों से जुड़े लोगों की संख्या धीरे धीरे ही सही बढ़ती ही जा रही है। आपको बता दें कि एक्स मुस्लिम्स ने ट्विटर पर एक बड़ा ट्रेंड भी चलाया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि ऑसम विदाउट अल्लाह। ट्विटर पर इस ट्रेंड को कई लोगों ने फॉलो भी किया था और इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए कई मुस्लिम्स एक्स मुस्लिम्स मूवमेंट से भी जुड़े थे। इस ट्रेंड में लोगों ने अपनी एक फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी जिसमें वह ऑसम विदाउट अल्लाह लिखा हुआ एक बोर्ड लिए नजर आ रहे थे। इस्लाम भले ही दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ता हुआ धर्म है, लेकिन इस्लाम को छोड़ने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इसी के साथ हम ये भी नहीं बोल सकते कि कैसे दुनिया के कोने कोने में इस्लाम को दरकिनार किया जा रहा है। जापान और चीन में इस्लाम के खिलाफ सरकारें कई कदम उठा चुकी हैं। इसी के साथ इटली में भी इस्लाम को बढ़ते पैरों के रोकने के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं। चीन में उइगर मुस्लिम्स के साथ तो चीन की सरकार किस तरह पेश आ रही है जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, भले ही इस्लाम में कट्टरता है, लेकिन ये कट्टरता भी लोगों की फैलाई हुई है। कोई धर्म किसी दूसरे धर्म को ना गलत कहना सिखाता और ना ही नफरत करना सिखाता है। इस्लाम की कुछ तो खूबी है जिसकी वजह से दुनिया भर के लोग इस्लाम को अपना रहे हैं। कुछ लोगों की वजह से एक पूरे धर्म को बुरा कहना सही नहीं है, लेकिन एक्स मुस्लिम्स के इस मूवमेंट के बारे में आपका क्या सोचना है? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।